गुड इवनिंग। अभी तक हमने मुखगत रोग, नासा रोग देख लिया है। आज हम नेत्र रोग स्टार्ट करेंगे। नेत्र रोग, इसमें भी वापस अर्थ के सब डिविजन्स वर्त्मगत है, पटलगत है, दृष्टिगत है। उनकी संख्या कितनी है, कौन से दोष है, आकार कैसा है, कौन सा वेद्य है, कौन सा लेख्य है, ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसके अंदर भी पहले, सबसे पहले तो उसके साइट याद करो। संधि कितने हैं, फिर बाहर से अंदर तक जाओ। पक्ष्म, वर्त्म, शुक्ल, कृष्ण, दृष्टि, ये सब हो गया। तो उसके बाद उसके नंबर्स नंबर्स मैंने जैसे बताया कि रोल नंबर वाइज दे दो। एक स्टोरी बना दो, एक सुश्रुत के हिसाब से, एक वाग्भट के हिसाब से। उसके बाद फिर हर जो गत है, हर एक साइट में है, कितने डिजीज है, उसको याद रखना है। नेत्र के अभी जैसे दृष्टिगत लिया, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये सब हमको ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप से याद करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शारीर देखेंगे। नेत्र का पांच भौतिकत्व। पृथ्वी महाभूत की वजह से नेत्र के मांसज और पटल है वो पृथ्वी। शुक्ल भाग ये आप, रक्त तेज की वजह से। कृष्ण भाग वायु, और अश्रु मार्ग आकाश। तो इसके ऊपर ब्लू पेन से कुछ लिखा है। दोन्ही नेत्र रोगामधील सिरांची संख्या। दोनों नेत्र रोग में सिरा की संख्या कितनी है? 68। शुक्ल मंडल, शुक्ल मंडल को क्या बोला है? कफ प्रसाद से उत्पन्न होता है और पितृज है। कृष्ण मंडल ये रक्त से उत्पन्न होता है और मातृज है। दृष्टि मंडल ये उभयात्मक है। दृष्टिमंडल उभयात्मक, शुक्ल कृष्ण दृष्टि, आंखों के अंदर से ही चालू होता है। शुक्ल कफ से और पितृज है। कृष्ण मंडल रक्त से उत्पन्न होता है और मातृज है। दृष्टिमंडल उभयात्मक है, मतलब कफ और रक्त से उत्पन्न होगा, या मातृज पितृज होगा। फिर परिमाण, प्रवेश भाग 2.5 अंगुल का है, अंगुष्ठाग्र प्रमाण। उसके पश्चात भाग 2 अंगुल का है। कृष्ण मंडल नेत्र आयाम का 1/3 है। दृष्टि मंडल कृष्ण मंडल का 1/7 है, या 1/9 है। पटल दृष्टि मंडल का 1/5 है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है कि कृष्ण मंडल ये नेत्र आयाम, पूरे आंखों का 1/3 है। दृष्टि मंडल मतलब उसके भी अंदर का पार्ट, तो ये कृष्ण मंडल जो ऊपर हमने देखा उसका 1/7 या 1/9 है। और पटल ये पूरा जो दृष्टि मंडल है उसका 1/5 है। तो मंडल कितने हैं? 5 है। पक्ष में इमेजिन करना है बाहर से अंदर तक। पक्ष में मतलब अपने आई लैशेस, उसके बाद वर्तमा आईब्रोज। उसके अंदर क्या है, वो किससे कनेक्ट है? बीच में स्क्लेरा से। श्वेत वो किससे कनेक्ट है? कृष्ण, वो आइरिस। और उसके पीछे दृष्टि, मतलब जो प्यूपिल वगैरह को हम रिलेट कर सकते हैं। भागवत ने 4 ही मंडल बोले हैं। फिर उसके बाद संधि, तो ये जो ऊपर हमने 5 मंडल देखे, ये 5 के बीच में जॉइंट्स कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। और बचे हुए दो कौन से हैं? कनिनिका और अपान। तो टोटल 6 संधि है जो ऊपर हमने देखा। पश्चिम वर्तमगत, वर्तम श्वेतगत, श्वेत कृष्णगत, कृष्ण दृष्टिगत, और बचा हुआ कनिनिका और अपांग। तो कनिनिका कौन सा साइड में है और अपांग कौन सा साइड में है? कनिनिका, न से नासिका, जहाँ पे न ज्यादा आया है वो कनिनिका, और अपांग लेटरल साइड में। फिर पटल, जो 6 पटल थे उसमें से 2 वर्त्म पटल थे। आंखों के दोनों आईलिड्स ऊपर नीचे वाले, ये 2 बाह्य वर्त्म पटल हो गए। और बाकी 4 जो है वो तेजो जलाश्रित, पिशिताश्रित, मेदोश्रित, अस्थि आश्रित। तो पहला तेजो जलाश्रित याद रखना है, उसके बाद मांस, मेद, अस्थि, ये याद रखना है। ऐसे 6 पटल हो गए। फिर इसके बाद पेशी कितने हैं? तो 2 ही बोले हैं नेत्र में। नेक्स्ट, नेत्र रोग के हेतु क्या है? छर्दी वेग का धारण, ये नेत्र रोग का हेतु है। फिर इसके बाद वमन, अति योग, बाष्पग्रह, उष्ण जलाभिप्रवेश, गर्म पानी, ये नेत्र रोग का हेतु हो सकता है। फिर उसके बाद नेत्र रोग का वर्गीकरण सुश्रुत और वाग्भट ने किया है व्याधि के अनुसार। जैसे हमने देखा, वर्तमा सबसे बाहर,
उसके बाद संधि, शुक्ल, कृष्ण, दृष्टि, सर्वगत और बाह्य। तो मैंने तो ये रोल नंबर के हिसाब से याद किया था। तो मैंने जो रोल नंबर मेरे क्लासमेट्स के थे वो तुमको बता के मतलब नहीं है, लेकिन तुम लोग अपने अपने इससे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बता देता हूँ मैं कि दृष्टि, दृष्टि मतलब देखने की चीज, जिससे हम देखते हैं। तो उसके सामने कितने संख्या है, 12 और 27। तो हमारे क्लास में दो ही ऐसी लड़कियां थी जो देखने लायक थी, एक 12 रोल नंबर वाली और 27 रोल नंबर वाली। ऐसा मैंने याद रखा था। तो 12 रोल नंबर पे एक लड़की थी, 27 नंबर पे एक लड़की थी। तो वो दोनों ही देखने लायक थी। फिर उसके बाद शुक्ल पे जो दिखने में सफेद है लेकिन दिल काला है, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बनाया है। तो अपने हिसाब से तुम लोग भी कर सकते हो। सर्वगत में जो दो लड़कियां सब कुछ करती है, पढ़ाई भी करती है, गाना भी गाती है, डांस भी करती है, सब कुछ करती है, वो सर्वगत में किया था। श्रद्धा नाम था उसका। तो बाह्य, बाह्य दो है। फिर उसके बाद दोष भेद के हिसाब से वात के 10, पित्त के 10, कफ के 13, रक्त के 16, सन्निपात के 25 और बाह्य 2। बाह्य ऊपर भी दो है, नीचे भी दो है। तो नेत्र रोग का वर्गीकरण, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमानगत रोग सुश्रुत ने कितने बोले हैं, वाग्भट ने कितने बोले। उसके बाद दोष भेद के हिसाब से वात रोग कितने हैं, वातज नेत्र रोग कितने हैं, पित्तज नेत्र रोग कितने हैं, कफज नेत्र रोग कितने हैं, रक्तज नेत्र रोग कितने हैं। तो ये सब अच्छे से याद करना है। तो ये 10 10 13 16, 10 10 13 + 3 16। उसके बाद सन्निपातज 25 और बाह्य 2। प्रायेण सर्वे नयन आमयस्तु भवन्ति अभिषंद निमित्त मूला। तो ये पीजी का क्वेश्चन, प्रायेण सर्व नयनम नयम आमयस्तु भवन्ति डैश डैश निमित्त मूला। तो अभिषंद निमित्त मूला। ठीक है। फिर इसके बाद नेत्र रोग में कर्पूर का प्रयोग योग रत्नाकर ने बोला है। फिर उसके बाद सर्वगत रोग से अब चालू होगा। सुश्रुत ने कितने बोले हैं संख्या, 17 बोले हैं। और वाग्भट ने 16 बोला है। 16 में सिरोत्पात सिराहर्ष की जगह पे अक्षिपाकत्य बोला है। सिरोत्पात सिराहर्ष की जगह पे अक्षिपाकत्य वाग्भट ने बोला है। शारंगधर ने 8 ही सर्वगत रोग बोले हैं। वाग्भट ने सिरोत्पात सिराहर्ष को शुक्लगत व्याधि में बोला है ना। तो शुक्ल मतलब ये स्क्लेरा, सिरोत्पात सिराहर्ष, जब आंखें हम ज्यादा मसल लेते हैं तो ब्लड वेसल्स दिखने लगते हैं, तो सिरा उत्पाद सिरा हर्ष है, ये वहां पे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। वाग्भट ने बोला जो रिसेंट में भी लोग करते हैं और देखने को मिलता है, रिसेंट है ना, हम लोग अभी के जमाने से कंपेयर करेंगे उसको। आंख ये किया देखो लाल हो जाएगी। तो किसने बोला है, अभी का कौन है, वाग्भट है। तो वाग्भट ने शुक्ल पे, शुक्लगत में इसको इंक्लूड किया है। फिर प्रकार, अभिसंधि के प्रकार इन्होंने बोले हैं 4, अधिमंथ के 4 प्रकार बोले हैं। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। वाताभिसंध में क्या हो जाएगा, नासा नाहा, शिरो अभिता और शिशिर अश्रुता। जो आंसू निकलेंगे वो ठंडे रहेंगे। पित्तज की बात करेंगे तो उसमें शिशिर अभिनंदा, शिशिर ठंडे चीज की इच्छा होगी, शिशिर अभिनंदा। श्याववर्तम, शीत इच्छा और उष्ण अश्रुता, आंसू जो निकलेंगे वो गरम गरम रहेंगे। कफज अभिसंध की बात करेंगे तो अति निद्रा, उष्ण इच्छा, गर्म चीजों की इच्छा होगा, और उष्णाभिनंदा ही उसको बोला। ठीक है। रक्त के अंदर ताम्र अश्रुता, लोहित नेत्रता। तो इसमें याद रखने वाला क्या है, नासाना। अभिसंध के अंदर नाक से रिलेटेड सिम्टम किसमें आया है, वातज अभिसंध में। बाकी शिशिर अश्रुता वात में, ठीक है। हाँ। और पित्तज के अंदर उष्ण अश्रुता और ताम्र अश्रुता, ये रक्त के अंदर आया। तो ज्यादा कुछ नहीं, पर इमेजिन अच्छे से करो, याद अच्छे से रखो। अधिमंथ के 4 प्रकार। वातज अधिमंथ में कर्णनाद, अभिसंध में नाक से रिलेटेड आया है, अधिमंथ में कान से रिलेटेड आया है। कर्णनाद भ्रम, ये वातज अधिमंथ में। पित्तज अधिमंथ के अंदर शिरोदाह, यकृत पिंडोपमम बोला है इसको। और कफज को पांशुपूर्ण, आंख में धूल मिट्टी चली गई है ऐसा लगेगा, पांशुपूर्ण आविल नेत्र और नासादभान, ये कफज अधिमंथ में देखने को मिलता है।
रक्तज अधिमंथ के अंदर बंधु जीव प्रतिकाश और स्पर्श सहतो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद दृष्टि हानि, चिकित्सा नहीं की तो दृष्टि हानि। सुश्रुत ने क्या बोला है? वातज अधिमंथ में 6 दिन में, पित्तज अधिमंथ में 3 दिन में, या सद्य। पित्त है तो सद्य हो सकता है। कफ 7 दिन में, और रक्त 5। 6, 3, 7, 5। वाग्भट क्या बोलते हैं? 5, सद्य, 7, 3। इसको अच्छे से याद करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट, सीरा मोक्ष वर्ज्य कहाँ कहाँ पे बोला है? रक्त मोक्षण नहीं करना है। अम्लाध्युषित में, शुक्तिका में, पित्त विदग्ध दृष्टि में, राग प्राप्त तिमिर में, पिष्टक में, बलासग्रस्त में। कहाँ पे करना है? अभिषंद में करना है। अभी पिंकाई डिजीज फेमस चालू है अभी। विद्या कर्म भी कर सकते हैं, रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं। मैंने अपने क्लिनिक में पिंकाई के पेशेंट में, जिसमें दाह ज्यादा था खाली, उसमें शीर धारा किया था, सिद्धक शीर की धारा मुस्ताई यूज किया था खाली। और जो बाकी वाले पेशेंट थे जिसमें क्लेद और जो मल है अक्षिविट वो ज्यादा था, उसके अंदर त्रिफलाक्वाथ, और कभी कभी उसमें थोड़ा सा ये भी डाला था, हरिद्र डाल के भी किया था, खद्र डाल के किया था, कषाय रसात में नेत्र धारा किया उनका, अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर इसके बाद अभिषंद की उपेक्षा की तो अधिमंत हो जाएगा, अधिमंत की उपेक्षा की तो हताधिमंत हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है, अभिषंद की अपेक्षा किया तो उपेक्षा किया तो अधिमंथ, और अधिमंथ की उपेक्षा किया तो हताधिमंथ। लक्षण, सर्वगत व्याधि में टोटल 17 व्याधि है। उसके अंदर से 4 अधिमंथ, 4 अभिसंध हमने देख लिए। नेक्स्ट है हताधिमंथ, इंग्लिश में उसको एक्सोप्थेल्मस बोलते हैं। दोष वातज है। लक्षण के अंदर नेत्र गोलक बाहर आया है ऐसा प्रतीत होता है, एक्सोप्थेल्मस, जो अपने थायराइड के पेशेंट में देखने को मिलता है, आंख ऐसे बाहर आए हैं, वो वाला। वातात्मकम साधयति प्रसह्य। फिर इसके बाद सशोफ अक्षिपाक, इसमें त्रिदोष और रक्त रहता है। पक्वोदुम्बर प्रमाण है, पक्वोदुम्बर जैसा कहाँ पे आया है? शोषो पक्षीपाक में। मुहुर उष्ण शीतांबु स्राव, कभी उष्ण कभी शीत ऐसा स्राव होता है, कहाँ पे? शोषो पक्षीपाक में। अशोफ अक्षिपाक, तो शोफ व्यतिरिक्त सब लक्षण रहेंगे शोषो पक्षीपाक में। तो याद हमको क्या रखना है? शोषो पक्षीपाक याद रखना है। फिर नेक्स्ट वात पर्याय, वात पर्याय बोला है, तो ये वात की वजह से होता है। नेत्रम भवेत जिह्वम, नेत्रम भवेत जिह्वम। वाग्भट ने क्या बोला है? वात विपर्य बोला है इसको। वात विपक्ष में, कभी नेत्र में, या संवरण में। तो ये कहीं पे भी पेन होता है, कभी अब पेशेंट बोलता है कि कभी आंख के ऊपर दुखता है, कभी आंख में दुखता है, कभी आंख के नीचे दुखता है, तो ये वात पर्याय में आ गया। ठीक है। फिर इसके बाद अन्य तो वात, इसको मारुत पर्याय बोलते हैं। ये भी वात की वजह से ही होता है। अवटु, कर्ण, शिर, हनु, मन्यागत वात, नेत्र रोग में पीड़ा होता है। ये अन्य तो वात है, कहीं और के जगह की वजह से नेत्र में पीड़ा हो रहा होगा तो अन्य तो बात है। तो इसमें चिकित्सा क्या बोला है? भोजन पूर्व घृतपान और बाद में दुग्धपान। भोजन के पूर्व घृतपान और खाने के बाद दुग्धपान, ये अन्यतावात की चिकित्सा है। फिर शुष्क अक्षिपाक, इसको वाग्भट ने वात पित्त की वजह से होता है, डल्ले ने वातज बोला है। नेत्र उघड़ने अवघड़, आंख खोलना मुश्किल हो जाता है। सुदारुण च प्रतिबोधने, सुदारुण च प्रतिबोधने, ऐसा डायरेक्ट सूत्र आता है। सुदारुणम च प्रतिबोधने, ये किस नेत्रगत रोग के लिए बोला गया है? शुष्क के लिए बोला गया है। उसकी चिकित्सा क्या है? स्तन्योदक, स्तन्योदक से अंजन करना है, नस्य अणुतिल से करना है, घृतपान करवाना। फिर अम्लाध्युषित, डल्लन ने पित्तज बोला है, वाग्भट ने पित्त रक्त बोला है। वाग्भट ने अम्लोषित भी बोला है। इसका हेतु क्या है? अम्ल पदार्थ अधिक मात्रा में सेवन करने से जो होता है उसको अम्लाध्युषित बोलते हैं। लोहित शोफ, रक्तवर्ण रेडिश जैसे शोफ होता है। उसकी चिकित्सा क्या है? पुराण घृतपान, त्रिफला घृत, तिलवक घृत का पान करना है, वैडूर्य अंजन का प्रयोग करने के लिए बोला है। पहले पेज पे हमने हर एक जो टाइप के अंजन थे उसके बारे में देखा था, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, वो एक जगह लिस्ट करके लिखा हुआ है। फिर इसके बाद सुश्रुत ने सिरोत्पाद सिराहर्ष सर्वगत में बोला है। वाग्भट ने सिरोत्पाद सिराहर्ष शुक्ल मंडल में बोला है। तो सिरोत्पाद सिराहर्ष दोनों रक्त की वजह से होता है। सिरा उत्पात ताम्रवर्णी अक्षिराजी, ताम्रवर्णी, और सिराहर्ष, सिरोत्पात की उपेक्षा किया तो सिराहर्ष हो जाए। उसमें क्या होता है? किसी भी पदार्थ को देखने में असमर्थ, सिराहर्ष। सेंसिटिविटी जैसे हम बोलते हैं
दांत में कुछ भी खट्टा ये खट्टा या ठंडा सहन नहीं होता है, वैसे ही शिराहर्ष के अंदर किसी भी चीज को देखने में असमर्थता है। सामता, सामता में अश्रुस्त्राव रहेगा, निरामता में कंडू रहेगा। सामता में अश्रुस्त्राव, निरामता में कंडू। साध्य साधित्व, असाध्य हतादिमंथ। तो अभी ये सब तुमको करना है। एक टेबल बना लेना है, सर्वगत व्याधि लिखना है, उसके नीचे साध्य कौन से, क्रोच्च साध्य कौन से, असाध्य कौन से, और इन सब का एक अलग ट्रिक बनाना है। अभी जैसे हतादिमंथ, हत अधिमंत, ये असाध्य है। चिकित्सा, वातज अभिसंधि की चिकित्सा क्या है? भोजन पश्चात घृतपान करना है, भोजन के पश्चात। तो अभी हमने औषध काल पढ़ा है, तो उसके अंदर बोला है ना कि ऊर्ध्व जत्रुगते निशिच औषध, ऐसा कुछ बोला है ना। मारुति, श्लोक याद है क्या? यत्र बुद्धशत्रुवत्रोगेषु निशिकाले च शस्यति। हाँ, तो ऐसा है कि जितने भी ऊर्ध्व चतुर्गत बोला है वो निशी काल में बोला है, और उसके बाद जो रात्र का आहार है उसके बाद लेने के लिए बोला है। तो यहाँ पे भोजन पश्चात घृतपान जो है वो वातापी छंद ऊर्ध्व चतुर्गत है, ऊपर के एरिया में काम स्वप्न करना है इस। हाँ, इसलिए स्वप्न भोजन काले पश्चात जो स्वप्न कालेषु शस्यते, ऐसा है। हाँ, फिर उसके बाद अर्धोदक दुग्ध से सेक करना। जो दुग्ध रहेगा उसमें जितना दुग्ध, नहीं पानी डालना है, उबाल के सिर्फ दुग्ध बचाना है, उसका सेक करना है। सेक मतलब परिशेक। फिर इसके बाद आश्वातन गुटिकांजन। अभी देखो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, अभी हमारा पीजी का चालू है इसीलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन दुग्ध का सेक जो मैंने बोला है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये परिशेक। कफज अभिषेक, कुमारवर्ती का प्रयोग, तिक्त घृतपान, नावन संसर्जन क्रम उसमें करवाएंगे, और सीरा मोक्ष रक्त मोक्षण करवाएंगे। पित्तज अभिषंध के अंदर स्रवंसन, पित्तज विसर्पवत चिकित्सा, पित्त अभिषंध के अंदर पित्तज विसर्पवत चिकित्सा, मुस्तादि अंजन और अजाक्षर का प्रयोग करेंगे। रक्ताभिषंध के अंदर महती मात्रा घृतपान, अधिक मात्रा में घृतपान कराएंगे। कुंभे सर्पी, कुंभ सर्पी का प्रयोग आया है रक्ताभिषंध में, और घृतमंड का नस्य देंगे। अधिमंथ के अंदर व्यत्यासात, अधिमंथ के अंदर व्यत्यासात सर्पी तेल वसा मंच का प्रयोग करेंगे। और भ्रू के ऊपर दहन कर्म बोला है। यह रत्नाकर ने ललाट प्रदेश, ललाट प्रदेश में सीरावेद करने के लिए बोला है अधिमंथ के अंदर। हमने ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट देखे अधिमंथ, आईओपी बढ़ गया रहेगा, विद्या कर्म करते हैं, और आईओपी डिक्रीज इंस्टेंट देखने को मिलता है। सशोफ, अशोफ अक्षिपाक रहेगा तो संध्या व्यंजन, स्तन्य का आश्वातन करना है। स्तन्य का आश्वातन कहाँ कहाँ पे आया है वो अच्छे से ध्यान में रखो। स्तन्य का नस्य कहाँ पे देना है, स्तन्य का आश्वातन कहाँ पे देना है। फिर इसके बाद पक्ष्मगत रोग, पक्ष्म मतलब आईलैशेस। योग रत्नाकर ने दो ही बोला है, पक्ष्म कोप, पक्ष्म शात। शात मतलब गिरना। तो सुश्रुत ने पक्ष्म कोप, इसको वर्तमगत व्याधि बोला है। वाग्भट ने दोनों ही वर्तमगत रोग बोला है। वाग्भट ने दोनों को वर्तमगत रोग बोला है। ठीक है, पक्ष्मगत रोग सिर्फ योग रत्नाकर ने पक्ष्म कोप और पक्ष्म शात बोला है। फिर पक्ष्म कोप ये त्रिदोषज है, पर्याय नाम क्या है उसका? दल्हन ने बोला है उपपक्ष्ममाला, परिवाल। और वाग्भट में पक्ष्मोपरोध बोला है। इसके अंदर देखोगे तो एक जो लाइन रहती है आईलैशेस की, उसके नीचे एक दूसरी और एक लाइन होती है, डबल लेयर। तो पक्ष्मकोप में ऐसा देखने को मिलता है। लक्षण पक्ष्म निवर्तन, चिकित्सा क्या करेंगे उसके अंदर? चार टाइप की चिकित्सा है, शस्त्र क्षार अग्नि और भेषज चिकित्सा। फिर साथ पक्ष्म शात, वाग्भट ने पित्त की वजह से होता है बोला है। पर्याय नाम क्या है? चार अंदर कैसे हैं? पक्ष्माघात और पक्ष्मपात, आईलैशेस गिरने लगते हैं। लक्षण के अंदर कंडुदाह, पक्ष्म शातन, और चिकित्सा में सुरसा रस भावित पुष्प का इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। साध्य साध्यत्व, याप्य क्या है? पक्ष्म कोप, और कृच्य साध्य क्या है? पक्ष्म शात। ये चीज याद रखो, याप्य पक्ष्म कोप और कृच्य साध्य पक्ष्म शात। चिकित्सा नारिकेल अंजन, चूर्ण अंजन, अंजन का प्रयोग बहुत जगह है। फिर उसके बाद पक्ष में कोप रहेगा तो यव प्रमाण में शस्त्र छेद, यव प्रमाण में शस्त्र छेद।
और धनुर्वक्र सूची की सहायता से करते हैं वो। तो ये पीछे क्वेश्चन है। फिर वर्तमगत व्याधि। वर्त मतलब आईलिड्स। संख्या सुश्रुत योग रत्नाकर भाव प्रकाश ने 21, वाग्भट माधव निदान ने 24 बोला है। योग रत्नाकर ने पक्ष्म गोप की जगह पे कुंचन व्याधि वर्तमगत रोग में बोला है। तो ये जो 21 है उसमें से 16 सेम है सुश्रुत और वाग्भट के। एक्स्ट्रा क्या क्या है? वर्तम शर्करा, वर्तम सिकता, पक्ष्म कोप, पक्ष्म परोध बोला है। क्लिष्ट वर्तम के चार भेद बोले हैं: पित्तज, कफज, रक्तज और उत्कृष्ट वर्तम। कृच्छन, मिलन, कुकुनक, अलजी, पक्ष्म, ऐसे टोटल मिला के 24 हो जाते हैं। फिर उसके बाद हर एक के बारे में देखेंगे। यही सबसे बड़ा है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला उत्संगिनी। उत्संगिनी सुश्रुत ने त्रिदोषज, वाग्भट ने सिर्फ रक्तज बोला है। लक्षण अधोवर्त्म प्रदेशी, अभ्यंतरमुखी, बाह्य उत्संग, कुकुटांड रस के जैसा उत्संगिनी। ठीक है। उत्संगिनी अधोवर्त्म प्रदेश कहाँ पे है? अधोवर्त में देश में। अभ्यंतर मुखी है लेकिन बाह्य उत्संग है। बाहर से फुला हुआ दिख रहा है लेकिन उसका मुख कहाँ पे है? अंदर की साइड में। और नीचे वाले वर्त में ज्यादा होता है, तो वो उत्संगिनी है। वाग्भट क्या बोलते हैं? कुक्कुटांडा रस के जैसा है। उसको फोड़ोगे तो कुक्कुटांडा जैसा कुछ तो बाहर निकलेगा। इमेजिन करते जाना है, एक दूसरे को देखना है, एक दूसरे को बार बार बोलना है। उत्संगिनी नीचे वाले वर्त में पे होगा। अंडे के जैसा उसके अंदर कुछ तो फ्लूइड रहेगा, उसका मुख अंदर की तरफ रहेगा, बाह्य उत्संग रहेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कुंभिक। कुंभिक सुश्रुत ने वापस त्रिदोषज, वाग्भट ने पित्तज बोला है। कुंभिक बीज के जैसा रहेगा। कुंभिक कुंभिक बीज के जैसा रहेगा, कृष्ण रहेगा। आदमापयति भिन्नम। आदमापयति भिन्नम मतलब क्या है? फूटने के बाद पुनः फूल जाता है। आदमापयति भिन्नम, एक बार फूट गया फिर से फूल जाएगा, तो ये कुंभिक है। अंजन नामिका रक्त की वजह से होता है। उसके अंदर लक्षण क्या देखने को मिलेगा? ताम्र, मृदु पीटिका और मुद्ग प्रमाण में रहेगा। अंजन नामिका स्टाई, रक्तज रहेगा, ताम्र है, मृदु पीटिका है और मुद्ग प्रमाण में रहेगा। अर्शो वर्तम त्रिदोषज है, एरवारुक बीज प्रतिमा। अर्शो वर्तम, आग के ऊपर एक हॉर्न जैसा निकला हुआ दिखेगा, तो ये अर्शो वर्तम किसके जैसा? एरवारुक बीज के जैसा। तो इमेजिन करो ककड़ी की बीज है, आग पे चिपक गई है, उसको क्या बोलेंगे? अर्शो वर्तम बोलेंगे। ये भी वर्तमा का अंतर्बाह्य भाग। ऊपर हमने देखा कि वो सिर्फ बाह्य उत्संग था, यहाँ पे अंतर्बाह्य भाग ही है। फिर शुष्क आर्ष त्रिदोषज है, दीर्घ अंकुर रहेगा, उसमें दारुण रहेगा। पोथकी, पोथकी कफ और रक्त सर्षपोत। रक्त सर्षपोत रहेगा पोथकी में। तो पोथी मतलब पता होगा तुम लोगों को, जो बाबा रहते हैं उनके पास जो थैली वगैरह रहता है उसको पोथी बोलते हैं। पोथी पुरानी है सब, तो उसके अंदर अच्छी चीजें रहेंगी, तो उसमें क्या रहेगा? रक्त सर्षप रहेगा। पोथी में रक्त सर्षप, जलस्राव, प्रकाश असहिष्णुता और वेदना, ये सब उसके लक्षण हैं। वर्तमान शंकरा, वर्तमान शर्करा त्रिदोषज है, वाग्भट ने उसको सिकता बोला है। सूक्ष्म घना पीड़िका, सूक्ष्म घना पीड़िका, अकस्मात म्लानतामिता, उत्कृष्ट वर्तमान, अकस्मात म्लानतामिता, ऐसा बोला उत्कृष्ट वर्तमान के बारे में। तो नेक्स्ट बहल वर्तमान। बहल वर्तमान त्रिदोषज है। वर्तमान उपचय और सवर्ण ही रहता है, वर्तमान बड़ा हो जाता है बहल वर्तमान। वर्तमान अर्बुद त्रिदोषज है, विषम ग्रंथि इसमें रहता है। अर्बुद मतलब कैंसर, उसका इरेगुलर ग्रोथ ही होता है, तो विषम ग्रंथि किसमें है? अर्बुद में। लगन कफज है, कोल प्रमाण। कोल मतलब बदर, बड़ा। लगन अपाकी रहता है। तो कौन सा नेत्रगत व्याधि अपाकी है? तो लगन है। अलर्जी कनिनिका प्रदेश में होता है। अलर्जी कहाँ पे होता है? कनिनिका। कनिनिका मतलब दो बार न आया, मतलब नासा के साइड में। वर्तमान बंधक त्रिदोषज है, न सबम छादे।
नेत्र पूरे रूप से बंद नहीं हो पाता, तो वर्तमा व बंध। श्याव वर्तमा अग्नि दग्ध निभम, काला। अग्नि और दग्ध कर्म करने के बाद वो कैसे श्याव वर्तमा, श्याव ब्लैकिश हो जाता है, वैसे श्याव वर्तमा। क्लिन्न वर्तमा कफ की वजह से होता है, बाह्य भागी शोथ। और उजम बाह्यतः शूनम अंत क्लिन्नम सरावयति अपि। क्लिन्न वर्तमा के बारे में क्या बोला है? बाह्य भागी शोथ और उजम बाह्यतः शूनम, बाह्य भागी में शोथ रहता है और उजम रहता है। अंत क्लिन्नम, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, अंत क्लिन्नम श्रावती अपि, ये क्लिन्न वर्तमा। बी सवर्तमा त्रिदोषज है, सूक्ष्म छिद्रान्युक्त। बी सवर्तमा, जब तुम 20 मतलब कमलनाल वगैरह ये सब देखोगे, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे खड्डे होते हैं, तो 20 वर्तमा सूक्ष्म छिद्रान्युक्त, बहुत सारे छोटे छोटे खड्डे होते हैं। क्लिष्ट वर्तम रक्त की वजह से होता है, बंधु जीवनी में रहता है। अकस्मात भवेत रक्तम, अकस्मात भवेत रक्तम ये किसके लिए बोला है? क्लिष्ट वर्तम के लिए। वर्तम करदम कफ रक्त पित्त, तो इसमें क्लिष्टम वर्तम के जैसा लक्षण प्लस पित्त प्रकोप वर्तम देखने को मिलता है और क्लिन्नता रहती है। अक्लिन्न वर्तम विदेह ने इसको पिल्ल बोला है। त्रिदोषज है, धौता ने संबंध देते पुनः। ये अच्छे से, ये जो ऐसे श्लोक आए ना छोटे छोटे, उसको याद ही करना। अक्लिन्नते, नहीं धौता नहीं संबद्ध देते पुनः, कितनी बार भी धो लो वापिस बंद हो जाता है, तो अक्लिन्न वर्तमान। अक्लीन वर्तमान, क्लीन नहीं हो तो इसीलिए बार बार बंद हो जाता है। जब कंजंक्टिवाइटिस होता है, कीचड़ बहुत आता है तो आग चिपक जाता है, तो धौता नहीं संबद्ध देते पुनः अक्लीन, क्लीन नहीं है, अक्लीन वर्तमान। वात हत वर्तमान, वात हत में कौन सा पैरालिसिस ऑफ सेवन है, और निमेश के अंदर पैरालिसिस ऑफ थर्ड नर्व है। वात हत वर्तमान वात की वजह से होगा। विमुक्त संधि, निश्चेष्ट वर्तमान, निश्चेष्ट वर्तम, वातहत वर्तम। निमेश के अंदर क्या होगा? वर्तम अति चालन, वर्तम अति चालन, बार 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 फड़फड़ आग बंद चालो जैसा होगा वो निमेश, तो इसमें थर्ड नर्व का पैरालिसिस होता है। और वर्तम विमुक्त संधि निश्चेष्ट वर्तम किसमें? वातहत वर्तम में है। कृच्छोन्मिल, ये भी बात की वजह से मर्दन आने शमन, कृच्छोन्मिल में मर्दन से शमन हो जाता है। और पांशु पूर्णाभ नेतृत्व, पांशु से पूर्ण नेत्र, ये क्वेश्चन मिल गया। ऐसा ही लक्षण हमने कहाँ पे देखा था पांशु से रिलेटेड? कफज। कफज अधिमंथ, कफज अधिमंथ में देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद पांशु पूर्ण नेतृत्व क्वेश्चन मिल में देखा हमने कुंचन व्याधि। कुंचन किसने बोला है? योग रत्नाकर ने बोला है। वात की वजह से होता है, वर्तमान संकोच रहता है और दिखने में असमर्थ होता है। फिर इसके बाद शोणित अर्श, ये जो एक डिजीज था, छिन्ना छिन्ना विवर्धनते, कितना भी कट करो फिर से बढ़ता है, तो शोणितर्ष है। फिर साध्य साध्यत्व, असाध्य क्या है इसमें? रक्तार्श, जो शोणितार्श अभी हमने देखा वो बार बार बढ़ता है। वात हत वर्तमान, वात का है और निमेश। फिर अतिलेखन से क्या हो जाएगा? वर्तमान का व्यावर्तन हो जाएगा, पक्ष्म विमोहन और अतिस्त्राव होगा। चिकित्सा एलर्जी के लिए सूची का प्रयोग, क्षार से दहन करेंगे, सूची या क्षार दहन करेंगे। और क्रोचन मिल के लिए बिंदुवत त्वक दाह करेंगे। शुष्कार्श के लिए प्रथम स्वेदन, शुष्कार्श अभी हमने देखा कि चिन्ना चिन्ना विवर्धन थे, तो उसमें क्या करेंगे? चिकित्सा पहले स्वेदन करेंगे, बाद में छेदन करेंगे, उसके बाद 1 महीने तक पथ्य पालन करना है। नेक्स्ट डिजीज पक्ष्मकोप। पक्ष्मकोप में क्या करते हैं? पक्ष्मकोप हमने देखा कि एक जो आई लैशेस की लाइन रहती है उसके नीचे सेम एक वैसी लाइन और एक तैयार होती है, तो क्या करना है? सर्जरी करना है, उस लाइन को पूरा कट करना है और उसको ऊपर स्टिच कर देना है। तो यवाकार तिर्यक छेद लेना है, यवाकार मतलब ऐसे इलिप्स टाइप में, और वैसा छेद लेके तिर्यक छेद लेना है भ्रू एवं पक्ष्म के बीच बीच में। और चारों टाइप की चिकित्सा, शस्त्र शार अग्नि भेषज, ये किसमें करने के लिए बोला है? पक्ष्म कोप में करने के लिए बोला है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि शस्त्र शार अग्नि और भेषज कर्म ये किस नेत्रगत व्याधि में करने के लिए बोला है? तो पक्ष्म कोप में। उपपक्ष्म पालन, इसमें बड़ी से ग्रहण करना है और प्रतिसारण तुवरक करना है। तो पीजी का क्वेश्चन है कि उपपक्षमाला के अंदर किस शस्त्र का प्रयोग पकड़ने के लिए करना है? तो वो बड़ी यंत्र का प्रयोग करना है। महालगन, तो भेदन चार और अग्निकर्म। आज यहीं पे रुकेंगे, बाकी का शुक्लगत से कर लेंगे।